काफी देर बाद वो दूसरे बेटे के घर पहुंचती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, बहू चंपा देवी को ऊपर से नीचे तक देखती है। चेहरे पर ना खुशी ना अपनापन, बस एक औपचारिक स्वभाव। अरे अम्मा, आप अचानक इतने में बेटा भी बाहर आता है। अरे अम्मा, आओ आओ। लेकिन उसकी आवाज में वह अपनापन नहीं था जो एक बेटे की आवाज में होना चाहिए। चंपा देवी धीरे से कहती है, बेटा, तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटा और बहू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर बहू हल्की सी मुस्कान बनाकर कहती है, हाँ हाँ अम्मा, रहिए। लेकिन वो मुस्कान दिल से नहीं थी। दिन गुजरने लगे पर अकेलापन नहीं गया। शुरू के एक दिन ठीक रहे, पर फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बेटा सुबह निकल जाता, काम बहुत है अम्मा, और देर रात लौटता थका हुआ। चुप, बिना कुछ पूछे। चंपा देवी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती रहती। आज शायद बेटा बैठकर दो बातें करेगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। दूसरी बहू भी अलग नहीं थी। वो दिन भर घर में रहती जरूर थी, पर चंपा देवी से जैसे कोई मतलब ही नहीं। कभी फोन पर, कभी पड़ोस में, कभी इधर उधर घूमने में व्यस्त रहती। अगर चंपा देवी कुछ पूछती तो जवाब मिलता, अम्मा अभी टाइम नहीं है। एक दिन दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, पर किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। आखिर हिम्मत करके चंपा देवी ने कहा, बहू, कुछ खाने को मिल जाएगा। बहू झुंझुलाकर बोली, अम्मा, मैं कोई खाली थोड़ी बैठी हूं, आप खुद ही ले लिया करो ना, रसोई में रखा है। चंपा देवी धीरे धीरे उठती हैं, कांपते हाथों से बर्तन उठाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को चारपाई पर लेटे चंपा देवी छत को देखती रहती। उन्हें याद आता कैसे उन्होंने इन बच्चों को पाला था, खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाया था, और आज उन्हीं के घर में वो एक बोझ बन गई थी। एक दिन सच सामने आ ही गया। एक शाम जब बेटा काम से लौटा तो चंपा देवी ने हिम्मत करके कहा, बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ ना, बात करनी थी। बेटा थोड़ा असहज हो गया, फिर बोला, अम्मा अभी बहुत थका हो, कल बात करेंगे। लेकिन उसी वक्त बहू बोल पड़ी, सुनिए, मैं तो पहले ही कह रही थी, अम्मा को यहां रखकर हमसे संभल नहीं रहा। चंपा देवी ये सब सुन रही थी। उनका दिल जैसे अंदर से टूट गया। बेटे की वो बात जिसने सब खत्म कर दिया। बेटा धीरे से बोला, अम्मा आप बुरा मत मानना, पर आप क्यों ना तीसरे बेटे के पास चली जाओ, खाली भी रहता है वो आपका अच्छा ख्याल रखेगा। ये सुनकर चंपा देवी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आंखों से आंसू गिरते रहे। उन्हें समझ आ गया था, अब वो मां नहीं, बस एक जिम्मेदारी बन चुकी है। दूसरे बेटे के घर से निकलते समय चंपा देवी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। ना कोई रोकने आया, ना किसी ने आवाज दी, बस एक खामोशी थी जो उनके दिल को चीरती जा रही थी। फिर वही सफर, लेकिन अब कदम भारी थे। इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। धूप उतनी ही थी, पर अब उनके अंदर ताकत कम थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर साथ छोड़ देगा। चलते चलते वो एक जगह बैठ गई। हाथों से अपने घुटनों को सहलाते हुए धीरे से बोली, हे भगवान, अब कहाँ जाऊं। चंपा देवी धीरे धीरे चलते हुए थके हुए कदमों से चौथे बेटे के घर की ओर बढ़ रही थी। इस बार उनके मन में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। अब जो होगा देखा जाएगा। जब वो चौथे बेटे के घर पहुंची तो वहां कोई बड़ा मकान नहीं था, बस मिट्टी की दीवारों से बना एक छोटा सा घर, छप्पर की छत, आंगन में टूटी सी चारपाई पर। जैसे ही उन्होंने आवाज दी, बेटा अंदर से उनका बेटा दौड़ता हुआ बाहर आया, आंखों में आंसू। अरे अम्मा आप, उसने तुरंत मां के पैर पकड़ लिए। आंखों में आंसू भर आए, अम्मा पहले क्यों नहीं आई आप। तभी बहू भी बाहर आई। बहू ने तुरंत पानी दिया, सीधे चंपा देवी को गले लगा लिया। अम्मा अंदर आइए,
देखिए कितनी कमजोर हो गई हैं आप। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी, बस सच्चा अपनापन था। गरीबी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। अब चंपा देवी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी थी। उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान तूने सब कुछ नहीं दिया, पर जो दिया वह सबसे अनमोल है। चंपा देवी अब अपने छोटे बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, साल गुजर गए, लेकिन उम्र ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अब शरीर थक चुका था। एक दिन चंपा देवी बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। अब वो पूरी तरह बिस्तर पकड़ चुकी थी। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। बहू दिन रात उनकी सेवा करती। बेटा काम से लौटकर सबसे पहले मां के पास बैठता, और उनका पोता अब बड़ा हो चुका था। एक दिन आखिरी बात उस रात चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा जरा पास आओ। बेटा और बहू दोनों घबराकर उनके पास बैठ गए। चंपा देवी मुस्कुराई, पर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अब मेरे जाने का समय आ गया है। घर में सन्नाटा और आंसू। यह सुनते ही बेटा और बहू दोनों फूट फूट कर रोने लगे। मां ऐसा मत कहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहो। बहू उनके पैर पकड़कर रोने लगी। अम्मा, आप हमें छोड़कर मत जाओ। चंपा देवी ने उनके सिर पर हाथ रखा, धीरे से बोली, मेरे 4 बेटे हैं, फिर भी इस बुढ़ापे में मैं अकेली हो गई थी। मैं सबके लिए बोझ बन गई थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे मां समझकर रखा। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूं। बेटा तुरंत बोला, मां हमें कुछ नहीं चाहिए। चंपा देवी हल्के से मुस्कुराई, बेटा मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास मेरी कोई निशानी तो होनी चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे कहा, उस पुरानी जमीन पर जहां मेरी झोपड़ी है, घर के कोने में जमीन खोदना, वहां एक पुराना संदूक है। बेटा और बहू चौंक गए। अब तुम दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी जीना, कभी किसी गरीब को खाली हाथ मत लौटाना, और हमेशा साथ रहना। मां चली गई, लेकिन प्यार छोड़ गई। अगले दिन बेटा और बहू पुराने घर गए, कांपते हाथों से जमीन खोदी, और सच में उन्हें वही संदूक मिला। जब खोला तो अंदर सोने के सिक्के, गहने, सब कुछ था। लेकिन सबसे बड़ा खजाना क्या था? बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दौलत नहीं, ये मां का प्यार है। उन्होंने उस धन से अपना छोटा सा घर ठीक किया, पोते की पढ़ाई करवाई, और सबसे बड़ी बात, गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी। दूसरे बेटों को जब पता चला तो वह भी दौड़े दौड़े आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें पछतावा हुआ, पर माँ बाप बोझ नहीं होते, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जो उनका साथ देता है, उसे जिंदगी भी साथ देती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी माँ के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।